सबसे पहले हम जाएंगे ऐप स्टोर पे। ऐप स्टोर पे जाते से आप डायरेक्टली सर्च कर लेंगे। एक्सकोड नाम से एक सॉफ्टवेयर है। एक्सकोड एक ऑफिशियल एप्पल का डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है। ये डेवलपर टूल्स में मिल जाएगा आपको। इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा है, 7.7 GB, और इसके इंस्टॉल करने के बाद में आपको कुछ इसमें प्लगइन्स वगैरह भी निकालने पड़ेंगे, तो टोटली आपको अराउंड 15 GB के आसपास का पड़ेगा। एक बार आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, आप मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। इसके थ्रू आप iOS के ऐप्स, एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसका यूज़ नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ GCC और G++, C और C++ की कंपाइलर इंस्टॉल करने के लिए बता रहा हूँ। ये एक बार इंस्टॉल हो गया तो आपको इसको ओपन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आपको डायरेक्ट जाना है क्रोम पे। आपको यहाँ पे लिखना है डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट फॉर मैक OS M1। यहाँ पे आप डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट में जाएंगे और इसमें डाउनलोड वाली लिंक पर क्लिक कर देंगे। सबलाइम टेक्स्ट फॉर इस मैक OS, इसमें आपका मैक OS वाला वर्जन और ये आपकी जो एक जिप फाइल टाइप है डाउनलोड हो जाएगी। इसको हम करेंगे शो इन फाइंडर, तो ये आपके फाइंडर में खुल जाएगा। ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं है ये। आपके सिस्टम पे एक बार जब डाउनलोड हो जाएगी, फिर से एक बार इसको शो इन फाइंडर करेंगे, इसको यहीं पे ओपन विथ आर्काइव यूटिलिटी, उससे ये अनजिप हो जाएगी। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है अब आपके सिस्टम पे आ चुका है। इसको आपको ड्रैग कर देना है एप्लीकेशंस वाले फोल्डर में। अब जो है हमारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। आपको सिर्फ अब सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को एक बार ओपन करके चेक कर लेना ये चल रहा है या फिर नहीं। इसको एक बार आपको एक्सेस देनी पड़ेगी कि ये आपके सिस्टम पे एप्लीकेशन को ओपन कर सके। ये आपके सिस्टम पे कुछ इस टाइप की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और अभी फ़िलहाल शुरुआत में कोई टैब नहीं रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, शुरू से सिखा देता हूँ आपको। सॉरी, इसको डोंट क्विट। आपको सबसे पहले टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल पे आपको CD डेस्कटॉप, मतलब टर्मिनल को यूज़ करना बेसिकली आपको मैं बेसिकली सिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप अभी जिस डायरेक्टरी पे, जैसे कंप्यूटर को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, एक टर्मिनल के थ्रू और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू। अगर मैं डेस्कटॉप पे अगर मैं डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट्स नाम का एक फोल्डर है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसको मैं डायरेक्टली ओपन किया, तो अब इसको डायरेक्टली ओपन करो तो मेरे सामने विंडो बन रही है। अब मुझे दूसरे तरीके से एक्सेस करना है, मुझे इसको टर्मिनल के थ्रू, मतलब लिनक्स के थ्रू एक्सेस करना है। तो उसके लिए एक सबसे पहले एक टर्मिनल लेके आया। टर्मिनल के अंदर ls कमांड से जो भी उस डायरेक्टरी पे फोल्डर्स रखे हैं वो शो हो जाते हैं। तो आपके सामने लिस्ट आ गई कि आप अभी जिधर है उधर आपके सामने ये फाइलें रखी हुई, इन फोल्डर रखे हुए। सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप है तो अपने को अपन डेस्कटॉप पे आएंगे। डेस्कटॉप पे आने के लिए चेंज डायरेक्टरी CD डेस्कटॉप कमांड का यूज़ करेंगे। अब आप डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। अब अगर ls टाइप करके एंटर करेंगे तो डेस्कटॉप पे जो जो चीज़ें रखी हुई, ये उन चीज़ों की फाइल के नाम आ गए। अब यही सेम चीज़ें माइंड ऑप्टिमाइजर नाम से एक फोल्डर, प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर, C++ नाम से एक फोल्डर रखा हुआ है। इसको मैं आपको दिखा दूंगा। ये प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर है, माइंड ऑप्टिमाइजर C++, और syllabus.pdf भी दिख जाएगा आपको। ये syllabus.pdf। तो अब अपने को फॉर एग्जांपल अब इसमें हमें जाना है C++ वाले फोल्डर में या फिर माइंड ऑप्टिमाइजर वाले फोल्डर में। आप CD लिखिए, माइंड लिख के टैब दबाइए तो ये माइंड ऑप्टिमाइजर आ जाएगा। अब आप माइंड ऑप्टिमाइजर नाम के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब मान लो इस फोल्डर के अंदर हमें एक C फाइल बनाना है जिसका नाम है abcd.c। तो आप क्या करेंगे, टच कमांड होती है एक नई फाइल को क्रिएट करने के लिए, टच abcd.c। जब भी आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी होगी तो आप टच कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे ही टच कर दिया आप इसमें ls करेंगे तो आप इसमें आपको एक abcd.c नाम की एक फाइल दिख जाएगी। अब आपको क्या करना है, एक बार सिंगल वन टाइम प्रोसेस है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपको उस फाइल को ढूंढना है। फॉर एग्जांपल माइंड ऑप्टिमाइजर नाम से फोल्डर है, इसके अंदर ये abcd.c नाम की एक फाइल बनी है। इसका आपको गेट इन्फो में जाना है। गेट इन्फो में ओपन विथ में सबलाइम टेक्स्ट को डिफॉल्ट पे सेट कर देना। आपके उसमें ऑलरेडी सेट नहीं होगा, आपके उसमें एक्सकोड सेट होगा। फिर चेंज ऑल पे क्लिक करना है और इसको कंटिन्यू कर देना। तो इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम पे जितनी भी C फाइल होगी वो डिफॉल्ट सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के थ्रू ही खुलेगी। जब भी खुलेगी तो वापस आ जाते हैं टर्मिनल पे। ये वन टाइम काम था करने का। अब अगली बार जब भी आप क्रिएट करके फाइल को ओपन करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखूंगा ओपन abcd.c, तो ऑटोमेटिकली सबलाइम टेक्स्ट में ओपन होगा। इसके अंदर एक एग्जाम्पल कोड लिख देता हूँ मैं। इसके अंदर हम printf से कुछ प्रिंट करा लेते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लेते हैं।
हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। इतना छोटा सा मेरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम काम भी करता है, ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पर प्रिंट करा देता है। ठीक है, अब आपको ये प्रोग्राम जब आपने टाइप करना खत्म कर दिया, आपको कमांड प्लस एस दबाना है, तो उससे आपकी जो ये फाइल है ये सेव्ड हो जाएगी। तुरंत आपको जो है इसको क्लोज कर देना है। अब वापस से यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है gcc abcd.c। एंटर करेंगे तो अब देखिए, आप पहले ये वाली फाइल्स थी, अब एक बार मैं ls को यूज़ करूँगा तो अब ये फाइल्स आ गई। इसमें एक एक्स्ट्रा फाइल आ गई a.out, मतलब कि जो हमारी फाइल कंपाइल हुई वो a.out के नाम से कंपाइल हो गई। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ होता है। ये आपको ऐसा कैसे ही लिखना पड़ेगा, a.out को जैसे आप एंटर दबाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। इसी के साथ में ये सेशन खत्म होता है। इसमें मैंने आपको सबलाइम टेक्स्ट क्या होता है, क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो बताया। सबलाइम टेक्स्ट में कुछ भी नहीं, वो भी आपको एक बेसिक इंसाइट देता हूँ। इसके अंदर आप कुछ भी कोड लिखते हैं तो फॉर एग्जांपल एक फंक्शन इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है डिस्प्ले नाम का। अब जब भी आप इसको कहीं भी यूज़ करेंगे डिस्प्ले फंक्शन को, तो ये ऑटो रिकमेंडेशन देगा। जैसे मतलब कि ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस और वेरिएबल्स का नाम ही आपको रेकमेंड कर देगा। कुछ कुछ केस में सिनेरियो में, प्रोजेक्ट्स के सिनेरियो में इतने लंबे लंबे नाम होते हैं, सिंगली लिंक्ड लिस्ट नोड नंबर, इतने लंबे लंबे नाम होते हैं। तो आपको ये पूरे नाम प्रोजेक्ट लिखते टाइम न लिखने पड़े, तो उससे अच्छा है कि आधा टाइप करो और एंटर हिट कर दो, तो वो ऑलरेडी आपके सामने आ जाएगा। इस सेशन के लिए इतना ही। अगर आपने इस सेशन को ध्यान से देखा होगा तो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल वगैरह करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सटर्नली अगर आप जीसीसी वगैरह निकालते हैं तो वो एप्पल डेवलपर की परमिशंस मांगता है, जो कि आपको इजीली नहीं मिलेगी। वो झंझट वाला काम है, ये बिना झंझट वाला काम है। इससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। आपको आगे चल के iOS एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जावा पाइथन पे भी प्रोग्रामिंग करनी रहेगी, तो उसके कंपाइलर्स भी आपके सिस्टम में आ चुके हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।